कहानी का शीर्षक कागज के टुकड़े। मनीष के पिता ने मंडी में अपनी दुकान पर जाने से पहले एक बार फिर उसे उठाने के प्रयास से कहा कि बेवकूफ़ इंसान, अगर इसी तरह जिंदगी में सोता रहेगा तो सारी उम्र कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हजारों बार समझा चुका हूँ कि यदि अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन मुझे लगता है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। राहुल ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहा, यदि सुबह जल्दी उठकर ही हर कोई अमीर बन सकता तो फिर हमारा अखबार वाला और दूध वाला दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। अब इससे पहले कि मनीष की इस बात पर सारे घर में हंगामा होता, मनीष की मां ने अपने पति को किसी तरह से शांत करके ठंडे मन से दुकान पर भेज दिया। कुछ ही देर में मनीष की मां उसके लिए नाश्ता बनाकर किसी जरूरी काम से बाहर चली गई। थोड़ी देर और नींद पूरी करने के बाद मनीष जब सोकर उठा तो घर में काम करने वाली बाई ने अखबार देने के साथ एक लिफाफा भी उसको दिया। साथ ही माफ़ी मांगते हुए उसने कहा कि रात को आप किस समय घर आए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वरना यह चिट्ठी रात को ही दे देती। मनीष ने खुशी खुशी उस लिफाफे को खोलने के साथ बाई को एक कप गर्मा गर्म चाय लाने के लिए भेज दिया। लिफाफा खोलते ही मनीष की नज़र उस पत्र पर दौड़ने लगी तो उसी तेजी से उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पत्र को पढ़ते पढ़ते मनीष को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने में देर नहीं। इस पत्र में कनाडा की एक कंपनी ने मनीष को एक अच्छी नौकरी की पेशकश दी थी। मनीष ने जब से होश संभाला था उसी दिन से उसके मन में एक ही लालसा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विदेश में जाकर ढेरों डॉलर कमाने हैं। ना जाने कैसे उसके मन में यह बात पक्के तौर पर घर कर चुकी थी कि यहाँ रहकर अपने पिता की दुकान में मेहनत करके भी वो अपने लिए वो सब कुछ नहीं कमा सकता जो कुछ वो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी में किसको शरीक करे। जैसे ही काम वाली बाई चाय की ट्रे लेकर आई तो मनीष ने सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार उससे किया, लेकिन मनीष को हैरानी उस समय हुई जब उसने देखा कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मुबारक देना तो दूर, उल्टा बाई ने मनीष से कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अच्छा घर, गाड़ी और सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम यह सब कुछ छोड़कर दूर प्रदेश में जाने की बात क्यों सोच रहे हो। मनीष ने नाराज होते हुए कहा कि तुम तो ठहरी अनपढ़, तुम क्या जानो कि दुनिया क्या होती है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पिता की तरह उस दुकान पर नहीं गुजार सकता। अपने लिए कुछ भी लेना हो तो महीनों भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। न तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते और ना ही कोई मौज मस्ती कर सकते हैं। बस सारा दिन सड़े गले फल और सब्जियों के बीच अपनी ज़िंदगी भी खत्म करते हो। जरा सी कोई गलती हो जाए तो कई दिनों तक गालियां सुननी पड़ती हैं। मनीष के मन की निराशा को अच्छे से भांपते हुए बाई ने कहा कि बच्चे जब कभी भी कोई गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें गुस्सा करते हुए ज़रूर कई बार कुछ बुरा भला कह देते हैं, लेकिन यह सब उनकी जुबां पर होता है, उनके मन में कुछ नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज हो ही नहीं सकते। अभी तक तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि हमें उनके बारे में भी कुछ करना चाहिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यही जज्बा हमें ज़िंदगी से असल प्यार का मतलब समझाता है। बेटा, एक बात कभी मत भूलना कि हमारे रिश्ते होते हैं प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जैसे बच्चे प्यार तो पैसे से करने लगते हैं और रिश्तों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर देते हैं। भगवान की नज़र में भी वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों ना सही कुछ लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। मनीष, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ
कि जब कभी हमारी जेब खाली होती है तो वो हमें बहुत कुछ नया सिखाती है, परंतु जब जेब में जरूरत से अधिक पैसा आ जाए तो अपने साथ हजारों बुराइयों को लेकर आती है। इसलिए घर छोड़ने से पहले जो भी फैसला करना बहुत सोच समझकर करना। भाई की यह सारी बातें मनीष को जहर की तरह लग रही थी। उसने उबलते हुए कहा कि अब मुझे तुम जैसे नौकरों से यह सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे पहले कि मनीष भाई को कुछ और अपशब्द कहता, उसकी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। मनीष की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या यह भी बताने की ज़रूरत है कि हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा। हमें कभी भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे लिए करें। तुम शायद यह भूल रहे हो कि इसी भाई ने अपने बच्चों की परवाह ना करके तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन जहाँ कहीं भी रहो मेरी एक बात सदा ध्यान रखना कि अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने करीबी को कभी भी एक भी मौका मत देना कि वो तुम्हारा दुश्मन बन सके। बेटा, जिस दिन घर वालों से दूर जाओगे उस दिन तुम महसूस करोगे कि माँ बाप का प्यार उस नमक की तरह होता है जो हमारे खाने में तो रहता है परंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी ये खाने में ना हो तो उस दिन उसकी बहुत कमी महसूस होती है। मनीष की माताजी की प्रेरणादायक बातें सुनकर मैं तो यही सलाह देता हूँ कि माँ बाप के प्यार को ठुकरा कर आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लो वो कागज़ के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकते। ऐसा व्यापार जो सिर्फ पैसे बनाता है और रिश्तों को ख़त्म करता है वो और कुछ नहीं, एक घटिया व्यापार है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।